रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस भारत के चंद्रयान-3 के खिलाफ एक उच्च दांव वाली दौड़ में है, जो एक महीने पहले अपनी चंद्र यात्रा पर निकला था। चंद्र अन्वेषण के नए युग में रूस ने अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति फिर से हासिल करने के प्रयास में शुरुआती बंदूक चलाई है। शुक्रवार को लूना -25 अंतरिक्ष यान ले जाने वाला सोयुज 2.1 रॉकेट वोस्तोचन कोस्मोड्रोम से रवाना हुआ, जो 47 वर्षों में रूस के पहले चंद्रमा लैंडिंग मिशन को चिन्हित करता है। मिशन का प्राथमिक लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक नर्म लैंडिंग हासिल करना है, एक ऐसा क्षेत्र जो जमे हुए पानी के रूप में आकर्षक क्षमता रखता है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस भारत के चंद्रयान-3 के खिलाफ एक उच्च दांव वाली दौड़ में है, जो एक महीने पहले अपनी चंद्र यात्रा पर निकला था। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के अनुसार महत्वाकांक्षी चंद्रयान-3 मिशन का लक्ष्य 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। हालांकि लूना 25 की पहले से अपेक्षित लैंडिंग तिथि 21 अगस्त के साथ दौड़ गर्म हो रही है और एक रोमांचक समापन का वादा करती है। रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स के अनुसार बोरिसोव ने प्रक्षेपण के बाद वोस्तोचन कोस्मोड्रोम में कार्यकर्ताओं से कहा, अब हम 21 तारीख का इंतजार करेंगे। मुझे उम्मीद है कि चंद्रमा पर बेहद सटीक सॉफ्ट लैंडिंग होगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। हाल के वर्षों में नासा सहित कई अंतरिक्ष एजेंसियों की वैज्ञानिक जांच से इस क्षेत्र में गड्ढों की छायादार दरारों के भीतर छिपी पानी की बर्फ के आकर्षक सबूत सामने आए हैं। इस तरह की खोज भविष्य के चंद्र अन्वेषण और संभावित निरंतर मानव उपस्थिति के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती है। एक छोटी कार के आकार का लूना 25 अपने प्रत्याशित चंद्र टचडाउन से पहले महत्वपूर्ण युद्धाभ्यासों की एक श्रृंखला से गुजरेगा। 5 दिवसीय यात्रा के बाद अंतरिक्ष यान चंद्र कक्षा में 5-7 दिन बिताएगा, जिसके दौरान ये दक्षिणी ध्रुव के पास 3 संभावित लैंडिंग स्थलों में से एक का सावधानीपूर्वक चयन करेगा। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो लूना -25 संभावित रूप से इस खगोलीय स्प्रिंट में चंद्रयान-3 को मामूली अंतर से हरा सकता है। इसके विपरीत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंत केंद्र से लॉन्च होने के बाद से चंद्रयान-3 परिश्रमों अपने प्रक्षेप पथ पर आगे बढ़ रहा है। कई जटिल युद्धाभ्यासों के बाद अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त को ट्रांसलूना कक्षा हासिल की, जिसका समापन 6 अगस्त को चंद्रमा में प्रवेश के साथ हुआ। अंतरिक्ष यान तब से कक्षा समायोजन की एक श्रृंखला में लगा हुआ है, जो अपनी अंतिम कक्षा के करीब पहुंच रहा है, जहां यह अंततः होगा अपने लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर अंतिम रूप से उतारने की शुरुआत करें। रूस और भारत दोनों अपनी तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करने और चंद्र अन्वेषण की उभरती कहानी में अपने दावे पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे राष्ट्र चंद्रमा पर अपनी उपस्थिति स्थापित करने की होड़ में है, ये मिशन नए सिरे से अंतरिक्ष अन्वेषण और संभावित भविष्य के चंद्र निवास की दिशा में व्यापक प्रयास का प्रतीक हैं। इस रोमांचक दौड़ का परिणाम अनिश्चित बना हुआ है। सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें जटिल युद्धाभ्यास का त्रुटिहीन निष्पादन और इन अंतरिक्ष यान की सटीक सॉफ्ट लैंडिंग शामिल है। रूस के लूना -25 और भारत के चंद्रयान-3 दोनों चंद्र मिशनों के अंतिम क्षण निस्संदेह दुनिया भर के अंतरिक्ष प्रेमियों को अपनी सीटों से जोड़े रखेंगे। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भी रूस को उसके रॉकेट के सफल प्रक्षेपण पर एक्स को बधाई दी है। लूना -25 के सफल प्रक्षेपण पर रोसकोसमोस को बधाई। हमारी अंतरिक्ष यात्राओं में एक और मिलन बिंदु होना अद्भुत है, इसरो ने लिखा। चंद्रयान-3 और लूना -25 मिशन को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए शुभकामनाएं।